Hey guys, welcome back to my channel. This is शिवांगी कुमार and आज मेरी mom मेरे साथ में है and I've been watching some videos on YouTube where people are asking their mom like very terrifying questions, some awkward questions as well. And I also put up a question on my Instagram story asking you if there are any question that you want to ask your mom, but you can't because you're terrified or you're just scared to ask. And so मैंने कहा अपनी मॉम को साथ में ले आती हूँ and mama will answer all those questions for you without any judgment and without me being awkward. Let's see. So mom, are you ready? Huh? पक्का? There are some like very अजीब से questions also. तुम अपनी सोचो। ओके ठीक है, तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पे लोगों ने भेजे थे, कुछ क्वेश्चन मेरे अपने हैं. सो आई एम गोना बी आस्किंग ऑल ऑफ देम. अच्छा ठीक है, लाइक ओके आई एम एक्चुअली रियली स्केर्ड. मुझे भी थोड़ी सी ना वो अंदर से हो रहा, पूछूं कि नहीं पूछूं. मम्मा शायद क्वेश्चन पर ही बोल देंगे कैसा क्वेश्चन है. व्हेन डू यू थिंक आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल? थिंक हाँ मतलब आपको क्या लगता है? दोस्तों के साथ आपका बच्चा 3 या 4 घंटे बिताकर आता है और वहाँ पे अगर उसने कोई अल्कोहल ले ली, अब कौन सी अल्कोहल ली है तो जाहिर सी बात है बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट है, इतनी लेंगे क्या जितना उन्हें ठीक लगे, घर में किसी को पता भी ना चले, राइट? तो ले ली होगी जब कभी पार्टी में तुम गई होगी. Like what age? एज What age? आई थिंक 19-20. Right? अब वो एज ऐसी होती है ना कि लड़के लड़कियों को लगता है ओहो दुनिया में बस हम ही बड़े हो रहे हैं. इन लोगों की फ्लाइंग कोई रोक नहीं सकता, इन्हें लगता है बस हम ही नजर आ रहे हैं दुनिया में. ऐसा नहीं है. तुम लोग ऐसे ही ऐसा नहीं हो है. और नहीं तो क्या. बर्बाद करके रखा हुआ सब समझा हुआ है. आपको कभी पता चला जब मैं घर आई हूँ? अरे मुझे पता चले ना चले, हाँ. तुम खुद से झूठ बोल रहे हो अगर मुझसे कुछ छुपा रहे हो. तो सबसे बड़ी बात ये है, तो मेरे को पता चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तुम खुद को देखो तुम खुद क्या कर रहे अरे तो obviously I'm not lying to myself. I'm asking जब कभी भी मैं like पार्टी से लौटी हूँ तो did you get to know? मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे तुम पर इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तुम पर जासूसी ना करनी पड़े, तुम खुद इतने सच्चे रहो मेरे साथ कि अगर तुमने कुछ ड्रिंक भी किया ना जस्ट से हाँ मामा मैंने ले ली, बात खत्म हो गई है. तो मैंने बताया आपको. तो बस हो गया. Okay, so my question is it weird now that I'm an adult? I'm no longer a छोटा सा बच्चा जो आपकी सारी बातें मानती थी and everything. मतलब now that I'm like adult. नहीं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. इसमें वियर्ड वाली क्या बात है. बच्चे छोटे होते हैं, फिर थोड़े से किशोर मतलब यंग होते हैं, फिर उसके बाद एडल्ट होते हैं, तो इट्स अ नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस. इट्स ओके. How was it like? मैं छोटी थी फिर मैं एकदम से being my own person, अपना खुद के ओपिनियन रखना, मे बी क्योंकि बहुत ओपिनियन से आप अग्री नहीं भी करते हो. नहीं, आई थिंक बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने निर्णय या कोई किसी चीज़ पे वो बात करना चाह रहा है तो उसमें वो सक्षम हो और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल हो. तो पेरेंट्स को ये बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरे बच्चा भी कहीं अगर अकेला रहना पड़े या मैरिज होती है या कहीं सर्विस में आप जाते हो तो एटलीस्ट आप ना अपने क्या बोलते हैं डिसीजन लेने में अच्छे रहते हो. तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है. नहीं मैं बस ये पूछ रही हूँ द ट्रांजिशन पीरियड. नहीं ये तो इट्स ओके, बल्कि बच्चे बड़े हो जाएं और अपना काम खुद कर लें, इससे बड़ी बात क्या है. वरना इस उम्र में भी इनको संभालो. ओके ठीक है, ओके जस्टिफाइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, was there a time when you did not like me or was there a thing जो मैंने करी और you like कि ऐसा बच्चा है ये? नहीं ऐसा नहीं होता है. पेरेंट्स के लिए ना अपना बच्चा चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो
वो बहुत प्यारा होता है, बशर्ते कि पेरेंट्स के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि जो उसकी कमियां हैं वो उसको रियलाइज करा दे और वो उस कमियों पे काम करे, ना कि ये कि मेरा बच्चा जब कुछ भी करे बट कि नहीं तूने ठीक किया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चा आपका अपना है तो इसलिए आपकी अपनी चीज में खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं, बट काम दोनों पे करना है और दोनों चीज उसको रियलाइज कराओ। खूबियां गिनाओ ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और कमियां भी गिनाओ ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। Okay, so next question is, what did you think when I colored my hair red? Here is a picture. कहाँ है? अरे यार वो मैं उनको बोल रही हूँ। अच्छा नहीं ठीक है, फॉर सम टाइम बट नॉट एवरी टाइम कि अभी करा लिया, अब मुझे नीले कराने, अब ये कराने, नहीं ठीक है एक आध बार करा लिया, क्योंकि लड़कियों को सोचना चाहिए कि आप बालों पे जितनी बार एक्सपेरिमेंट करते हो ना, आप बालों की क्या कहते हैं ताकत खत्म कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ खत्म कर रहे हो। तो इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी ठीक नहीं है। सुंदर काले बाल है, उनको बनाए रखो, बहुत मैं तो सोच रही थी करवाती हूँ। नो अच्छा ठीक है। अच्छा एक थोड़ा सा सीरियस सा क्वेश्चन, ओके। You didn't work because you had to look after us, me and Aarti. Do you regret not working? Or नहीं, रिग्रेट उस सेंस में है कि मतलब फीमेल्स ना खुद कमाएं और खुद अर्न करें, उन्हें किसी के सामने ऐसे ना करना पड़े। वो स्थिति, वो पोजीशन बहुत स्ट्रांग और अच्छी होती है आपके हर चीज के लिए। आप उसे कॉन्फिडेंस बोलो, आपको अच्छा लगता है ये बोलो, तो वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी लगती है कि खुद कमाओ तो दैट इज बेटर। अदरवाइज इट्स ओके, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, चल रहा है। अब तो हम कितने अच्छे। हाँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू थिंक कि जैसे अब अभी मैं और आरती इस वक्त हैं, लाइक द वे वी हैव ग्रोन अप, द वे वी आर एज पीपल, आपने सोचा था हम ऐसे होंगे या कैसे होंगे? आर यू हैप्पी विद हाउ वी आर राइट नाउ? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, सब पेरेंट्स को जरूर फील होता होगा कि आप बच्चों को जैसी परवरिश देते हैं और जितनी जद्दोजहद स्ट्रगलिंग के साथ उनको बड़ा करते हैं, और उस टाइम में आप कितनी चीजें फेस कर चुके होते हैं। जरूरी नहीं है मैं कह रही हूँ तो सबने किया हो फेस, बट हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता रहता है। बट उसके बाद आपके बच्चे आपको इज्जत दें, प्यार दें, और सबसे बड़ी बात आपको किस वक्त क्या फील हो रहा है उस चीज को भी समझें और समझ के मदद करते हैं या ध्यान रखते हैं, या टेंशन केयर कंसर्न जो भी आप कह लो, तो इससे बड़ी सौगात क्या होगी अगर बच्चे ये आपके मतलब लास्ट ब्रेथ तक इस तरीके से ध्यान रखें। मतलब रहना चाहिए, चेंज ही नहीं आना चाहिए इन एनी क्या कहते हैं सर्कमस्टांसेस। इंसान को अपनी रूट्स कभी चेंज नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर। एक रूट्स ही होते हैं जो शायद आपकी पहचान होते हैं, शायद क्या पक्का ही होते हैं, बट देखने में कम मिलता है। तो सब जो भी कोई देख रहा हो, खासतौर पे बच्चे, अपने रूट से मत हिलना कभी। What was the moment I hurt you the most? मैंने कभी हर्ट किया? हर्ट होने के लिए ना ये जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को बहुत बोलोगे ये बहुत बड़ी बात थी या बहुत छोटी बात थी। आप किसी भी चीज से हर्ट हो सकते हो, चाहे उसको ये नाम देना जरूरी नहीं है अरे इतनी छोटी सी बात है ये नाम देना जरूरी, इतनी बड़ी। आप हर्ट होते ही तभी हो क्योंकि आप सामने वाले से क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस रखते हो, राइट। तो बच्चों से तो इंसान की सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कोई भी मदर ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा तेज आवाज में उसके साथ बात करे। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप उस चीज को बहुत ही कामली डिस्कस करें, ना कि आप अपनी वॉइस रेज करके बात करें। तो वो चीज यहाँ है नहीं, और मैं चाहूंगी कि कभी हो भी नहीं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि मैंने आपको कभी हर्ट नहीं किया? हर्ट इन द सेंस जब कभी जबरदस्ती का ये आपस में भाई बहन शुरू हो जाते हैं तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती।
क्या बट वो नेचुरल है ना। नहीं, आई डोंट वांट दैट नेचुरल, इतना नेचुरल पना नहीं चाहिए कि वो फिर सहन करना मुश्किल हो दुनिया जाए। के सारे भाई बहन ऐसे ही करते उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे लेना देना है। दुनिया में क्या हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हैं। अभी थोड़ा सा लाइक अपने बारे में एक सीरियस सा क्वेश्चन पूछूंगी मैं। आर यू लाइक रियली लाइक प्राउड ऑफ मी? यस, एवरी टाइम प्राउड ऑफ बोथ, मतलब बेटा भी बेटी भी, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, हर चीज समझते हैं। इट्स वेरी नाइस। ऐसे ही समझदार रहना चाहिए, थोड़े प्रैक्टिकल रहो, हिम्मत रखनी बहुत जरूरी है हर चीज को लेके। बहुत जल्दी गिव अप मत करो किसी चीज को लेके। अगर आपको कोई चीज मिल नहीं रही है ना, आजकल की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, गिव अप कर दो। ऐसा नहीं होता है, अब गिव अप मत करो, इससे नहीं मिल रही, 1 2 3 करते जाओ ना, कोशिशें करते जाओ। कोशिशें करनी कभी बंद मत करो, सबसे अच्छी बात है। तो आप जो चाहते हो ना, कभी ना कभी मिलेगा। हर चीज का एक वक्त होता है और वक्त आपके हाथ में नहीं है, बट यू कैन ट्राई। तो ट्राई करना कभी मत छोड़ो, ठीक है? ठीक। ओके, एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चे के माइंड में होता है एंड अगर देखा जाए तो हम इंडियन कल्चर में रहते हैं, लाइक इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी घरों में उठता है, काफी घरों के बच्चों के माइंड में उठता है कि पेरेंट्स के साथ सेक्स की बातें करना इतना ऑकवर्ड क्यों है, जबकि अगर देखा जाए तो इट्स बायोलॉजिकली नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड और इट इज इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स अपने बच्चों से इस बारे में बात करें, बट नहीं करते। व्हाई इज इट सच अ टैबू? नहीं, इट्स नथिंग लाइक टैबू, नथिंग लाइक डिफिकल्ट। ये एक हेजिटेशन है, एक झिझक है। हर पेरेंट्स ये जरूर चाहता है कि मेरे बच्चे को हर चीज के बारे में नॉलेज हो। हर चीज का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है कि जब आप बैठ के उस चीज के बारे में बात करो कि उस चीज की नॉलेज बच्चों को भी हो, या बच्चा उस चीज के बारे में आपसे बात करना चाहता है, ही और शी मतलब कंफर्टेबल हो आपके साथ बात करने में। कोई दिक्कत नहीं है बात करने में, मतलब आपको जानकारी हर चीज के बारे में होनी चाहिए। अगर इफ यू फील कंफर्टेबल, गो अहेड, बात कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें जरूरी है कि पेरेंट्स को भी उतना थोड़ा सा बच्चों को ये कंफर्ट देना होगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है किसी टॉपिक को लेकर तो यू कैन डिस्कस विद अस। ये वाली बात है ना, बट क्योंकि पेरेंट्स को भी उतना ओपन होना चाहिए, लाइक ऑब्वियसली बच्चे थोड़ी ना स्टार्ट नहीं, पर अगर हाँ, बट अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हाँ, बट होता क्या है ना कि हर कोई बहुत यहाँ से खुले होते हैं, बट बोलने के लिए ना एक हेजिटेशन जो कहते हैं ना, वो बहुत होती है। वी आर ह्यूमंस, हर तरीके के लोग मिलेंगे ना। अभी जरूरी नहीं ना एक इंसान बहुत खुल के बात कर रहा है बट एक खुल के बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो खुल के बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है या उसको पता नहीं है। क्योंकि आप एक खुल के बोल रहा है तो वो सबको दिखाई दे रहा है, एक खुल के नहीं बोल रहा है तो आप उसे अंडर एस्टिमेट करते हो। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हर किसी को हर तरीके की नॉलेज है, कोई कह जाता है कोई नहीं कहता है, बट यहाँ से ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। So basically it's not a taboo, it's just कि you know एक पेरेंट और एक बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वो एक हेजिटेशन है, वो हेजिटेशन को क्रॉस कर लोगे तो यू आर लाइक। हाँ, बट उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि घर में जैसे 4 मेंबर हैं, मम्मी पापा भाई बहन, आपका आपस में इक्वेशन कैसा है, क्योंकि सारी बात घूम फिर के वहीं आती है। आपका इक्वेशन कैसा, ओनली देन यू कैन कम्युनिकेट अबाउट एनी टॉपिक। वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप इस चीज पर आते हो कि आपको किस बारे में बात करनी है। वो इक्वेशन का उतना कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ बात करने में एकदम हेजिटेशन फील नहीं करते। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हार्ड इज अ चाइल्ड बर्थ? हाउ पेनफुल इट इज? मतलब वो जो किताबों में लिखा है और सबने सुना है और जनरेशन जो आप लोगों की है पढ़ ही रही है इस टाइम, तो वो सही सुना है कि वो दूसरा जन्म। जब भी कोई प्रेगनेंसी में है, 9 मंथ्स आपको लेने होते हैं, आप प्लीज काम कीजिए, बैठिए मत, बहुत आराम मत कीजिए। नॉर्मल डेली रूटीन का जो दिनचर्या घर की होती है जरूर कीजिए। आपकी लेबर पेन बहुत कम होती है, बहुत आसानी से फिर चीजें हो जाती है। हेल्प होती है।
बहुत हेल्प होती है। आप अगर ये सोचते हो ना कि अरे मुझे तो आराम करना, प्लीज ऐसे मत सोचिए। कोई भी काम करना बहुत जरूरी है। 9 मंथ जितना जब तक आपको बिल्कुल ना लगे ना कि आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो एक अलग बात है। ये आपको डॉक्टर ने कहा आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो अलग बात है, तब तो आपको रेस्ट लेना ही है। बट इफ यू आर हेल्दी और आपको लगता है यू कैन डू एवरीथिंग, तो आप घर के अंदर रह के तो काम कर ही सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि आप सोचो कितना बड़ा मिरेकल है कि आप एक बेबी को जन्म दे रहे हो, तो वो थोड़ी बहुत तो मतलब कहना चाहिए पेन तो होता ही है, बट उस चीज को हुआ नहीं बनाना है, बड़ा नहीं करना है। ये तो लोग तो घबरा ही जाएंगे और ये नेचुरल बर्थ में तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो इट इज नथिंग लाइक दैट, होता है थोड़ा सा, बट इट्स ओके। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा स्केरी है लाइक मेरे लिए। बाहर क्यों जा रही हो? Okay, the question is, okay, so these were all the questions that I wanted to ask, and that some of you also wanted to ask your mom, but मेरी mom ने जवाब दे दिया. I hope this was like a little entertaining and थोड़ा सा eye opening as well, because you know mom का एक perception पता चलता है. And how was it for you? कैसा लगा? अच्छा था। ऐसा तो नहीं था कि क्या क्वेश्चन पूछ रही है ये? नहीं, इट्स ओके। एंड यू आल्सो थिंक ना लाइक बच्चों को पूछ लेना चाहिए अगर मन में है तो। हाँ, क्वेश्चंस तो सारे पूछने ही चाहिए, बच्चों को भी और मम्मी को भी। So that was it for today. I hope you really enjoyed this video, and if you did, and अगर तुम्हें लगता है you know there should be a part 2 for it, so हम कर सकते हैं. Just you know comment down your questions below, and you know we'll be happy to make another one for you. Before you go, don't forget to subscribe to my channel, like this video and share with your friends. My mom also has a YouTube channel of her own. It's called Daawat by Santosh. She posts all the you know yummy recipes of like so many good things to eat. So you know you should check that out as well and subscribe to her channel. And until next time, thank you for watching.